हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इरफान ज़ूलॉजी। तो आज हम एक रिस्पिरेटरी डिजीज को डिस्कस करेंगे जो है एम्फिसीमा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो एम्फिसीमा क्या है? ये एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो इट इज ए सीवियर टाइप ऑफ लंग डिजीज इन विच द एयर सेक्स एल्वेलाई आर डैमेज्ड। तो एम्फिसीमा क्या है कि ये एक सीवियर टाइप ऑफ लंग डिजीज है जिसमें जो एयर सेक्स है एल्वेलाई वो क्या हो जाते हैं, वो फिर डैमेज हो जाते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एल्वेलाई क्या है। जो लंग्स में क्लस्टर है, एयर सेक्स है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, वो क्या है, एल्वेलाई है। तो पहले हम इनके काज पढ़ते हैं कि ये किस वजह से होता है, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे कि एम्फिसीमा में होता क्या है, इनका इफेक्ट किस तरह है। तो इनके काजेज जो है ये किस वजह से काज होती है कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है, कि जो इंडस्ट्रियल से केमिकल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो ये इन वजह से भी काज होता है। और जो सिगरेट स्मोक है ये भी मेजर काज है, खास काज है इस डिजीज का, एम्फिसीमा का। तो एम्फिसीमा में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं और सिगरेट स्मोक है, ये एल्वेलाई को डैमेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, यहाँ पर हमने एल्वेलाई का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रांक्यूल्स एंड एल्वेलाई, ये नॉर्मल हालत में है, ये ब्रांक्यूल एंड एल्वेलाई। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं और सिगरेट स्मोक है, इनकी वजह से सीवियर कांसी होती है। तो इस सख्त कांसी के बाद ये जो एल्वेलाई है, इनके वाल्व जो है ये डैमेज हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये वाल्व जो है इनके ये डैमेज हो जाते हैं और कुछ इस तरह बन जाते हैं। इसके साथ साथ जो ब्रांक्यूल्स हैं ये भी डैमेज हो जाते हैं। तो ब्रांक्यूल्स में ये जो रेड है ये म्यूकस सीक्रेट हो जाता है और यहाँ पर फिर जमा हो जाता है। तो ये ब्रांक्यूल्स डैमेज हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। नैरो का मतलब है कि ये जो पाइप हैं, ट्यूब्स हैं, ये तंग हो जाते हैं इस म्यूकस की वजह से। तो एक तो जो एल्वेलाई है इनके वाल्स डैमेज हो जाते हैं और दूसरा जो ब्रांक्यूल्स हैं ये तंग और ये भी डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो कैपिलरीज बेड है, कैपिलरीज नेटवर्क है अराउंड एल्वेलाई, इनको भी नुकसान पहुंच जाता है, ये भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो जब ये इफेक्ट हो जाते हैं तो इन ब्रांक्यूल से हवा जो है ये ठीक तरह से एल्वेलाई तक नहीं पहुंचती और एल्वेलाई भी डैमेज हो जाते हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये फिर इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो एल्वेलाई एंड ब्रांक्यूल्स हैं इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, ये इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है कि इनमें इनसे जब हवा अंदर दाखिल होती है तो ये गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं। जब एल्वेलाई में हवा आ जाती है तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं और जब हवा निकलती है तो ये फिर सुकड़ जाते हैं। तो इनकी जो इस डिजीज में, एम्फिसीमा में, जो एल्वेलाई हैं एंड ब्रांक्यूल्स हैं, इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो जब इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, एक तो इस ब्रांक्यूल की मदद से हवा ठीक तरह से नहीं आती क्योंकि ये तंग हो जाते हैं, और दूसरा जो एल्वेलाई है इनके वाल्स भी डैमेज हो जाते हैं, और दूसरी इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो जब इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो यहाँ ठीक तरह से हवा नहीं पहुंच सकती और जो गैसियस एक्सचेंज है वो फिर इफेक्ट हो जाता है। तो पूरे बॉडी को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, मतलब सांस लेने में फिर दुश्वारी होती है। तो इनके कुछ सिम्टम्स हैं। पहले तो ये कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, इनके जो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज ठीक तरह से नहीं होता,
दूसरी जो है सीवियर काफिंग, सख्त खांसी होती है इस डिजीज में। तीसरा है फैटीग, जो बॉडी पेन है वो होता है। और जो सबसे जरूरी बात है इस बारे में, जो सबसे खतरनाक है, कि ये जो इफेक्ट्स हैं एम्फिसीमा के, ये परमानेंट है एंड इरिवर्सेबल है। कि मतलब एक बार एम्फिसीमा हो जाता है, ये एल्वेलाइज और ब्रोंक्यूल जब डैमेज हो जाते हैं तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकते। तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकते। तो अगर जो सिगरेट स्मोकिंग है, अगर ये कम किया जाए या बंद किया जाए, अगर सिगरेट पीना छोड़ दे तो ये मजीद डैमेज से फिर बच जाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।